चल ठीक है, तो उस चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमने छोड़ा था, आज वो उसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब कंप्लीट तो नहीं होगा। इसके क्वेश्चंस टोटल हैं 34, बट 34 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है। वहाँ पे तुमको जो चीज़ मैं बताऊंगा अगर वो समझ में आ जाएगा तो इस एक्सरसाइज के हो सकता है मैं सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ना पड़े, कुछ क्वेश्चंस तुम लोग खुद भी कर सकते हो। तो ये वैसा वाला एक्सरसाइज है। तो 5.1 जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे दो चीज़ें वो बार बार यूज़ करेगा। क्वेश्चन को एक बार देखना है, ध्यान दो, अभी यहाँ पे कॉपी वॉपी बाद में खोल लेना। या तो वो तुमसे पूछेगा एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। और जब तुम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे प्रूफ होता है, तो हमेशा एक क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया होगा, से दैट पॉइंट इज x इक्वल्स टू a। तो अगर तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये लिमिट वाली चीज़ें आ जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h ऑफ fx मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h ऑफ fx एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। अब ये जो पिछले साल अगर पढ़े होते थोड़ा सा तो समझ में आ जाता, और नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं। पिछले साल भी हमने जब पढ़ा था तो यही बात मैंने बोली थी। इसको बोलते हैं LHL, जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है, इसको बोलते हैं RHL, इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड लिमिट। तो अगर तुम्हें किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे वो बराबर होनी चाहिए। किसके साथ? आपस में तो होनी चाहिए, बट साथ ही साथ इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू a। जब तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो कंटिन्यूटी का, तो वहाँ पे तुमको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए, और वो दोनों किसके इक्वल होने चाहिए? फंक्शनल वैल्यू की। ये इसका डेफिनेशन है, जो कि अभी मज़ा नहीं आ रहा होगा सुनने में क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले यही दिमाग में उठ रहा होगा कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। फंक्शनल वैल्यू फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद मैं फंक्शनल वैल्यू उसको बोल रहा हूँ कि x की कुछ वैल्यू दी होगी, उसको तुम फंक्शन में पुट कर दिए, एक वैल्यू आ गई बदले में, तो वो तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू है। तो फिर LHL और RHL क्या है, मेन चक्कर उसका है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ना, बुक्स बीच में रख लो ताकि क्वेश्चन को रीड कर सको, अदरवाइज क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो जरा। स्पर्श एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। प्रूफ द फंक्शन नहीं था, प्रूफ दैट था। ठीक से पढ़ो ना। प्रूफ दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। हाँ बोलते जाओ। देखो ये हंसी वसी करोगे फिर गाली वाली खाओगे, बहुत गंदे तरीके से खाओगे, इसलिए कह रहा हूँ हंसना भी बंद करो, ठीक है। तो तुमको वो क्या कह रहा है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स पे। और चेक करना है का मतलब क्या है कि हो सकता है फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, किसी पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस हो। यही हम लोग अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे ना कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, जैसे 0 है तो 0 के नीचे ऐसे 3 एरो निकालो। एक होगा एट x इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था फंक्शनल वैल्यू होता है ये। तो अगर तुमने यहाँ पे x के जगह 0 डाल दिया तो फंक्शन क्या वैल्यू लेगा? -3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये 0 - 3 हो गया -3। अब हम लोग जाएंगे एक ऐसी वैल्यू लेने के लिए जो 0 से थोड़ी कम हो, 0 - h, वेयर h टेंड्स टू 0। जब हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे तुम वैल्यू को चेक करना चाह रहे हो उससे थोड़ा नीचे आ जाओगे, और वो नीचे कितना होगा? बहुत ही माइन्यूट सी चेंज होगी, h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 मतलब 0 से नीचे क्या वैल्यू हो सकती है? उससे भी छोटा, यू कैन से -0.9, ऐसे भी कर सकते, कुछ भी बहुत माइन्यूट सा चेंज है। तो अब देखो इसमें होता क्या है, इसको तुम लोग ऐसे लिखोगे पहले, लिमिट x टेंड्स टू
क्या लिखना है हम लोग को, 0 माइनस एच, 5 टाइम्स ऑफ 0 माइनस एच माइनस 3। आ रहा है समझ में। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो जब तुम इसके अंदर पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3। दैट मीन्स फाइनल आंसर फिर से क्या आ गया, -3। अब वही तो कह रहा हूँ ना, अब देखते जाओ। यहाँ पे लिखोगे एट x इक्वल्स टू 0 प्लस एच, ये किसके लिए है, राइट हैंड लिमिट के लिए। हाँ, h टेंड्स टू 0 है, लेकिन ये स्टेप्स सिखाने पड़ेंगे। अभी फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर क्या तुमको समझ में आएगा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वली आएंगे, वो कहीं कहीं पे डिफ़र भी करेंगे। अब h टेंड्स टू 0 जैसे ही डाल दिया यहाँ पे, तो ये भी तुम्हारा आंसर क्या दे देगा, -3। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो भी फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0 ये कंटिन्यूस, ठीक है। अब मान लो x इक्वल्स टू -3 पे चेक कर रहे हो, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 लिखा, 5x -3, ये तो फंक्शनल वैल्यू हो गया, तो 5 इंटू -3 कितना हो गया, -15 -3 दैट इज़ -18। ये फंक्शनल वैल्यू आया। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इससे थोड़ा कम करके मतलब -3 माइनस h। हाँ, ऐसा सोच लो, h टेंड्स टू 2.9 हम लोग बोलेंगे, बट यहाँ पे h टेंड्स टू क्या है, 0 है। टेंड्स टू 0 का मतलब इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, उसके नियर अबाउट हम लोग जा रहे हैं। आपने कहा था कि h की वैल्यू वैसे लेते हैं कि x के फंक्शन से थोड़ी सी नेग्लिजिबल है। उधर x 0 था तो फिर h हमने 0 ले लिया, लेकिन यहाँ पे x -3 है तो इसी से -2.9 सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। -2.9999 वो भी बहुत क्लोज होगा, मतलब वो तुमको नियरेस्ट लेना है। तो 0 हम तो नहीं ले सकते ना फिर। नहीं, -2.99 अगर तुम यहाँ पे डालते हो, मैं डालूंगा अभी वही देखो, तो -2.999 को राउंड ऑफ करके जब तुम लिखोगे तो वो -3 तो बनेगा। h टेंड्स टू 0 मैंने डाल दिया, h टेंड्स टू 0 डालने के बाद भी वो -3 -3333 ऐसे चलेगा। h टेंड्स टू 0 नहीं लिखेंगे तो फिर हमें -3 -h पूरा लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में h टेंड्स टू 0 लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं छोड़ दो, मैं तेरा डाउट समझ गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। पता है क्या होता है, कंटिन्यूटी में या तो तुमको चीज़ें समझ में आ जाएगी या फिर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होकर रह जाओगे। आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ शायद वही गलत ले रहा हूँ। मैं तुमको ना एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ पे तुमको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया। अभी क्लियर ही नहीं होगी वो चीज़ क्या है, मैं इस क्वेश्चन में सीधा ले जा रहा हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा तब क्लियर हो जाएगा वो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है। क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसने तुमसे पूछा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि जब तुम इसकी कंटिन्यूटी 2 पे चेक करोगे तो अगर ये कंटिन्यूस आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। कंटिन्यूस आ गया मतलब क्या है कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा, वो एट दिस पॉइंट एट x इक्वल्स टू 2 इट विल बिकम डिसकंटिन्यूस। अब मुझे बताओ कि इसमें जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये फंक्शन कौन सी वैल्यू ले रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 2 माइनस h, 2 से कम। तो 2 से कम में कौन सा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, सोच के बोलो। नीचे वाला कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन। अरे वो उसको इसको पढ़ना जरा, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं। और मैं क्या पूछ रहा हूँ, 2 से नीचे। हाँ, तो 2 से कम में क्या वैल्यू है, 2x + 3। अब जब तुम नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो अब ये x की जो वैल्यू है वो तुम यहाँ डाल चुके हो, अब आ रहा है कुछ समझ में। लेकिन यहाँ पे जो h है वो टेंड्स टू क्या है, 0 है, नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो नेग्लिजिबल होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल के बताओ कितना आ रहा है। अगर मैच के, हाँ 4 - 2h, मैच की जगह अगर 0 डाल दूंगा तो h तो गायब ही हो जाएगा, 7 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब 2 से ज़्यादा ले लो वैल्यू। अब बताओ ये कौन सा फंक्शन दे रहा है तुम्हें, या RHL है, ऑब्वियस सी बात है। 2 से ज़्यादा जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा नीचे वाला, 2x - 3 पुट कर देंगे, उसके बाद ही ये लिख सकते हैं -3। अब यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा, देखो
तुम्हें यहाँ पे ये लाइन लिखना पड़ेगा कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL at x equals to 2, hence the function is discontinuous at x equals to 2. आया कुछ समझ में? हाँ, नहीं आया? आगे लिखने नहीं, लिखना नहीं है। मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी अलाउ नहीं करूँगा तुम लोग लिखने के लिए, उसके बदले में ऑब्लिक क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि इसमें तुम जितना भी लिख लो होना कुछ नहीं है। योर इंग्लिश शुड बी गुड। तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जैसे अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या प्रूफ कर दिए, नॉट इक्वल। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि ये इक्वल आ जाएंगे, तो जहाँ इक्वल आ गए तो वहाँ पे क्या लिख के, इट इज़ कंटिन्यूस एट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे नहीं है तो स्टेटमेंट लिखनी होगी। बस ये चेक करना है तुम्हें। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 10th क्वेश्चन। उसमें तुमको दे रखा है fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और उसके नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज लेस देन 1। करो नहीं कुछ, मेरे साथ करो, अभी कर लिखने का काम बाद में कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जिसको तुम समझ जाओगे तो खुद भी कर सकते हो। मतलब ये वैसा वाला नहीं है कि हर क्वेश्चन में कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पे बस चेक करना है, करो। हाँ, पहले LHL से स्टार्ट करना। LHL लेंगे जिसमें लिमिट नहीं, पहला स्टेप होता है x टेंड्स टू 1 माइनस h। 1 माइनस h पे कौन सा वैल्यू है पहले ये बताओ। 1 माइनस h में मतलब कि 1 से थोड़ा सा कम, हाँ, से कम हो रहा है हमारा नीचे वाला। तो यहाँ पे पहले x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 में, फिर वहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो h तो 0 ही है, तो अगले स्टेप में क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा। RHL में x टेंड्स टू 1 प्लस h। अब इसमें क्या है फंक्शन की वैल्यू, x प्लस 1। ये डालते ही तुमको नेक्स्ट स्टेप में, हाँ, h की जगह अगर 0 डाल दिए तो ये, तो अब ये क्या बोलोगे इसके लिए, क्या है कि सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL एट x इक्वल्स टू 1, सॉरी। तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट लाइन, इट्स इम्प्लाइज fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। अब बताओ कितना समझ में आया। तो इसमें जब तुम ज़्यादातर क्वेश्चंस देखोगे तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं। अब मैं तुम लोगों को देता हूँ एक क्वेश्चन जो कि तुम लोग इंडिपेंडेंटली ट्राई करोगे, दैट आर 11 एंड 12। हाँ, वो चेक करना है तुम्हें, 11 एंड 12 नहीं, करो 11 12 खुद से करो, आंसर चेक करो, मुझे बताओ कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। ढंग से करना, ठीक है। जैसे ऐसा मैंने मतलब मिनिमम इतने स्टेप्स तुमको लिखने पड़ेंगे पेपर के अंदर में। हाँ, तो तुम्हें वहाँ पे दो ही चीज़ें प्रूफ करनी है। तो अरे तो नहीं है डिसकंटिन्यूटी, और एट दैट पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन के एंड में तुम्हें क्या दिखाना है कि अगर LHL RHL इक्वल आ जा रहे हैं तब तो फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं है तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इट इज़ डिसकंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है, इसका बाद में आंसर चेक करना और दिखा रहा होगा कि कंटिन्यूस है। देखो मैंने देखा नहीं है, मैं दूर से देख रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। तुम्हारा सेम आया मुझे दिख रहा है ना। ढंग से थोड़ा सा करो ना, क्या दिखता नहीं है या सच में वैसे होते हो।
फिर पेपर में तो सारा कुछ गलत करके आओगे इस चक्कर में। दोनों 1 से कम कैसे हो सकते हैं? तू क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ यहाँ से सब कुछ सही लिखा है, फिर गलत बोल रहा है। वन प्लस और 1 माइनस दोनों में अलग आ रहा है, सेम आ रहा है? हाँ कर ले कर ले कर ले कर ले। तो इसका मतलब है कि हमें लिखना पड़ेगा सिंस, यही सेम चीज़ जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL एट x इक्वल्स टू, देयरफॉर हैंस फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूअस। एक बार आंसर पीछे से चेक करो सो दैट इट विल गेट वन फॉर्म्ड। फिर हम लोग थोड़ा सा मॉडुलस वाले क्वेश्चंस करें। हाँ ठीक है, आ गया समझ में अभी? लाओ दिखाओ अब दो। अब ये एक तरह के क्वेश्चन हुए जिसमें इस तरह से माहौल बना के वो तुम्हें क्वेश्चन को देगा। अब दूसरा तरह का क्वेश्चन कैसे होता है वो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, जिसमें मॉडुलस की इन्वॉल्वमेंट आने लगती है। यहाँ पे तुम्हारे बुक में 2-3 जगह में ये क्वेश्चन है, जैसे 7, 8, 9 मॉडुलस लगा हुआ उसके अंदर में। तो 7, 8, 9 जैसे क्वेश्चन में से अगर मैं कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, सपोज 7th क्वेश्चन, अपने बुक में देखो 7th क्वेश्चन में अगेन हेडिंग वही है, लेकिन फंक्शन को थोड़ा सा लंबा करके दिया गया है। मतलब पहला दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू -3, -2x इफ x लाइज बिटवीन -3 and 3, एंड 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में एक नहीं 2 पॉइंट्स के साथ तुम्हें देखना है। बता सकते हो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कोई भी बता देगा आराम से देख के। एक -3 और एक 3। तो अब तुमको यहाँ पे क्या करना है, एट x इक्वल्स टू -3 के लिए LHL और RHL फाइंड आउट करना है, और साथ में उसका फंक्शनल वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। और फिर उसी तरीके से एट x इक्वल्स टू 3 के लिए उसका LHL और RHL फाइंड आउट करना है, और साथ में उसका फंक्शनल वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो ये तीनों इक्वल आ जाएंगे दोनों के लिए, या फिर नॉट इक्वल आएंगे, या किसी एक के लिए इक्वल आ रहे होंगे, किसी एक के लिए नहीं आ रहे होंगे। तो जिसके लिए इक्वल आ रहे हैं उसको कंटिन्यूस बोल देंगे, और नहीं आ रहा हुआ डिसकंटिन्यूस बोल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एट x इक्वल्स टू -3। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 -h। अब बताओ -3 से छोटे होने पे ये फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, देख के बताओ वहाँ से। सबसे पहला वाला तो यहाँ पे लिख दोगे मॉडुलस का x प्लस 3, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यू डाल देंगे और h को कर देंगे 0। तो मॉडुलस के अंदर चला गया -3 -h प्लस 3, लेकिन h को तो 0 डालना है हम लोग को। तो ये क्या बन गया -3 मॉडुलस में +3। -3 मॉडुलस से जब बाहर निकलेगा तो क्या 3 आएगा, 3 + 3 क्या हो गया 6। छोड़ दो। अब RHL में आओ। RHL का मतलब है जब हम -3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं। -3 से बड़ी वाला कौन सा है? उसके नीचे वाला -2x। अब इसमें जब एंटर करोगे तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करके -2 इंटू -3 + h कर दिया। अब h की जगह तुम 0 डाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा +6। और अगर ध्यान से देखो तो एट x इक्वल्स टू -3 यहाँ पे भी वैल्यू दे रखी है। देखो लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब क्या है, इक्वल्स टू -3। तो उसमें क्या वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। तो ये तो डायरेक्ट ही डाल दो इसके अंदर में। अब -3 को मॉडुलस में डाल के +3 करोगे तो -3 का मॉडुलस क्या होता है 3 + 3 6। तो इसका मतलब एक चीज़ तो तय है कि इसके जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये तो आपस में इक्वल आ गए, तो मतलब फंक्शन इस पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस है। अब आते हैं 3 के लिए। अब ये तुम लोग बताओ कि x टेंड्स टू 3 -h पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, 3 से छोटे पे, 3 से छोटे पे -2। और -2x लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे और h टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो -2 इंटू 3 -h, h की जगह 0 डालोगे क्या देगा तुमको -6।
अब RHL में आए, RHL का मतलब क्या होता है 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा में क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन 6x + 2, तो यहाँ पे 6x + 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो 6 × 3 + h + 2, h की जगह 0 डाल दिया, 6 3 = 18 + 2। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू डिफर कर गई है और लास्ट x = 3 पे भी सेम वैल्यू ही ले रहा है, इस पर तो डायरेक्ट ही डाल दो, तो ये भी आ रहा है 6 × 3 + 2 दैट इज़ 20। लेकिन तुम्हारा LHL और RHL सिंस दे आर नॉट इक्वल, तो फिर यहाँ पे ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। कितना समझ में आया? बस वही सेम क्वेश्चन था, थोड़ा एक्सपांड हो गया। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक करो और मुझे बताओ कि क्या है। क्या पहला वाला कंटिन्यूस है एट x = -3 एंड एट x = 3 डिसकंटिन्यूस है? जल्दी से चेक कर लो। देखो इस एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो हैं ये इसी रूटीन पर, बस उसने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मांगा था तो खाली डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है। लाओ दिखाओ, अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन करने के लिए बोलूँगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, करना तुम लोग को है, लेकिन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तुम्हें दे रखा है fx = mod of x upon x if x is greater than equals to 0, नहीं greater than equals to 0 नहीं बोला है, बोला less not equals to 0, और यही फंक्शन 0 लेगा इफ़ x = 0। अब पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब तुम्हें कोई बोलता है कि कोई वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो बस यहाँ छोड़ के बाकी सब जगह देख रहे हैं। तुझे मैं बोल के आ रहा हूँ, देख हमारी क्लास ना छोटी ज़रूर होती है लेकिन अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो बहुत मीनिंगफुल क्लास होती है, तो वो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसे बोल जाऊँगा जो तुमने सुना ही नहीं तो फिर फंस जाओगे। अभी तुम बाकी सब जगह ध्यान हटा दो बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। नॉट इक्वल्स टू समथिंग अगर है तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो x 0 से छोटा है या फिर बड़ा है। क्योंकि अगर मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट तुम लोग से पूछता कि इसका x टेंड्स टू 0 - h मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, तो तुम्हारा आंसर होता सेम। और अगर मैं पूछूंगा 0 + h बताओ, तब भी तुम उसी को पॉइंट आउट करोगे, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 में दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। जब मैं बोलता हूँ कि कोई वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो 2 से बड़ा हो सकता है या फिर 2 से छोटा हो सकता है। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट जो है वो भी वही पॉइंट पे दे रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी उसी पॉइंट पे दे रहा है। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इसका LHL लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 - h, और फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है mod of x upon x, और जैसे ही वैल्यू डाली तो लिमिट h क्या है टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0 - h, यहाँ पे भी लिख दिया 0 - अब ध्यान से थोड़ा, अगर तुम h के जगह 0 डालते हो, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 0 करने से पहले एक चीज़ देखोगे, ध्यान से देखना, ये लिख सकते हैं, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखना इसके अंदर क्या हो रहा है। -h को जब मॉडुलस से बाहर निकालोगे क्या होगा h, और नीचे क्या बैठा हुआ है -h, तो तुमको 0 डालने का स्कोप ही नहीं मिलेगा, तुम इसको काटोगे और तुम्हारा आंसर हो जाएगा -1। अब 90% बच्चे स्टार्टिंग में यही बोलते हैं कि अरे तो 0 हो जाएगा, 0/0 कर दो। पता है 0/0 क्या होता है? दैट इज़ नॉट डिफाइंड। कर रहे हैं लेकिन h को डालने का तो मौका ही नहीं मिला ना, उसको कैंसिल कर दिया। हाँ, अब सोचो कि यही सेम चीज़ अगर हम लोग RHL के लिए चेक करें तो क्या होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम लिखोगे 0 + h, यहाँ पे भी लिखोगे 0 + h, नीचे में भी लिखोगे 0 + h, ऊपर वाला मॉडुलस के अंदर में, ध्यान रखना। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 + h तो h हुआ, मॉडुलस में डाला हुआ है, ये h है। अब ये मॉडुलस से बाहर निकले, क्यों? मॉडुलस से बाहर निकला तो हमेशा पॉजिटिव होके निकलेगा, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये h अपॉन h हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो -1 आई थी, ये डिसकंटिन्यूस है। आई बात समझ में? हाँ, एक और है, तुम लोग वो करोगे अभी 9th क्वेश्चन। अगर मॉडुलस है तो फिर तुम्हें ऊपर और नीचे देखना पड़ेगा। हाँ, अगर ऊपर और नीचे दोनों में मॉडुलस है या ऊपर मॉडुलस है नीचे प्लेन है, तब तुमको दोनों केस देखना पड़ेगा जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इससे पहले वाले में तुमने नहीं किया था क्योंकि उसमें नीचे कुछ नहीं था, खाली सिंगल मॉडुलस था। अब 9th क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग अपना कॉपी में करोगे। ये समझ में आया है? 9th कर लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। 9th वाले में सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। fx = ऊपर लिखा हुआ है x अपॉन मॉडुलस ऑफ x इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, नहीं खाली लेस देन 0, और नीचे तुमको लिखा हुआ है -1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ज़रा चेक करो इसको,
1 माइनस एच कहाँ है, 0 है। 1 माइनस एच करने के वाले थे क्वेश्चन। किस कदर ने बोला? तुम्हारा पॉइंट 0 पे है तो तुम 0 माइनस एच ही लिखोगे, 1 क्यों लिख रहे हो वहाँ पे? हाँ तो 0 माइनस एच में हम लोग ऊपर वाली क्वेश्चन लेंगे ना, x बार मॉडल सब। लेस देन 0 में ऊपर वाला, ग्रेटर देन 0 में -1। हाँ फिर h टेंड्स टू 0 नॉर्मल जैसे कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखना ऊपर और नीचे दोनों में एच है, तो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस है ना। हाँ क्या बोल रहा है वो? नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस है, क्योंकि दोनों में तुम्हारा आंसर -1 आना चाहिए। आ रहा है? क्या ये क्लियर हो गया है? एक सेकंड, ये तुमने क्या किया? क्योंकि इसमें तो साफ पता चल रहा है। सही है। हाँ, उसमें तो उसने तुमको वैल्यू ही दे रखा है कि इस केस में तो -1 है। अगर x टेंड्स टू 0 प्लस एच करते हैं तो उस केस में तो उसने वैल्यू तुमको पहले दे रखा है, उसको तो पुट ही मत करो कुछ। अब बताओ LHL RHL दोनों की वैल्यू सेम आ गई है, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। खत्म हो गई बात। तो ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी। ठीक है, आएगी। रुक जाओ, अभी जा रहे हैं, रुक जाओ। पहले एक क्वेश्चन और होता है जिसमें वो क्या करेगा, पहले से ही बता देगा। अब नहीं सुन रहा, देगा अब यही गड़बड़ कर रहा है तुम लोग। 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें एक मिनट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं तुमको टाइप्स के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं अगर एक तरह से पढ़ाऊँ ना तो बोरिंग हो जाएगा। अब पहला टाइप क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तुम्हें पॉइंट्स को कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है। ये टाइप 1 क्वेश्चन है। दूसरे टाइप में क्या होगा कि हाँ वो मॉडुलस है, वो सारे हो गए एक साथ। अब तीसरा टाइप समझ लो। तीसरे टाइप में वो क्या बोलेगा कि तुम्हारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस है, बदले में हर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कांस्टेंट छोड़ देगा। या तो वो तुमको उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए बोलेगा, या फिर बोलेगा कि गेट ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू कांस्टेंट्स। सुनो, अभी ध्यान से सुनो। उसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 17 तुमको देखना पड़ेगा। अब ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन है, अगर उसको रीड करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसमें लिखा हुआ है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। अब कांस्टेंट क्या हुए, ए एंड बी, ऑब्वियस सी बात है। सो दैट द फंक्शन एफ जैसे भी डिफाइन किया गया है इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे तुम उसको प्रूफ करने मत बैठना, वो ऑलरेडी बोल चुका है तुम्हें कि तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3। ए और बी की वैल्यू तो निकलेगी ही नहीं, उनके बीच का रिलेशनशिप निकलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं कैसे कर रहा हूँ पहले उसको देखो। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन ये तुमको पहले ही बोल रहा है कि सिंस, ये सिंस का साइन है, एफ एक्स इज continuous at x equals to 3, it implies limit x tends to 3 minus h of fx must be equals to limit x tends to 3 plus h of fx and that must be equals to limit x tends to 3 of fx। ये हम लोगों की क्लास का आज पहला लाइन था, जब मैंने ये बोला था कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू सेम होते हैं अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी भी पॉइंट पे। तो इस बार ये पॉइंट क्या है, 3। तो अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारा फंक्शन जब एफ एक्स लेस देन 3 है, एक्स लेस देन 3 है, तो क्या वैल्यू ले रहा है, ए एक्स प्लस 1। ये डालते ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एच। और इसको पैरेलल में चलो। अब ग्रेटर देन 3 पे क्या है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एच इज इक्वल्स टू बी एक्स प्लस 3। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पे क्या है, दैट इज ए एक्स प्लस 1। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि इस बार हम ऑलरेडी इक्वल करके चल रहे हैं, कंटिन्यूस दिया हुआ है इसलिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिख के इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। यहाँ पे भी लिमिट एच टेंड्स टू 0 करके वैल्यू डाल देंगे b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3। और यहाँ पे भी सीधा सीधा वैल्यू डाल देंगे 3a प्लस 1। बोलो समझ में आया? अब h के जगह 0 डालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसमें बताओ क्या बनेगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसमें भी डाल दो 3b प्लस 1 का है 3b प्लस 3 और एक 3a प्लस 1। तो तुम्हें बेसिकली इसको तो और देखना ही नहीं है, इन दोनों को इक्वेट कर दो या फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो, बात एक ही है। हाँ, कोई भी एक कर लो। तो अब क्या होगा, 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2।
3 कॉमन ले लेंगे तो क्या नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3, तो या तो अब आंसर में तुमको ये दिया होगा a इक्वल्स टू 2/3 प्लस b दिया होगा। अब ये तुम चेक कर लो आंसर में क्या दिया हुआ है, चेक करके बताओ। बस आ गया आंसर। कुछ आया समझ में? क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस में रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, ठीक है। हाँ, अब फोर्थ टाइप आते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या नया होने वाला है, तो कुछ फॉर्मूलाज हमने पिछले साल पढ़े थे, उनको यूज़ करना पड़ेगा। 2 ही फॉर्मूलाज पढ़े थे, 2 फॉर्मूला, चलो मैं बता देता हूँ। हाँ, 2 फॉर्मूला थे, तुम नहीं थे, बहुत सारे थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सिर्फ 2 ही फॉर्मूला थे। एक था लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स 1 के इक्वल होता है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स वो भी 1 के इक्वल होता है। बस ये दोनों। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कई बार वो क्या करेगा, यहाँ 2x दे देगा और क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व करो, तो क्या करोगे बताओ? अरे ये तुमको फाइंड आउट करना है, दिस इज ए क्वेश्चन, कैसे दे देगा? हाँ, कैसे? क्योंकि देखो sin x बाई एक्स की वैल्यू तो 1 होती है, तो मिट गया ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इस 1/2 को सामने की तरफ खींच लो, तो अंदर क्या बच गया, sin x बाई एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे 1 होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ऐसे दे दिया tan 2x बाई एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब हम लोगों को क्या मालूम है कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो बात बन जाएगी, तो एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 को बाहर खींच लो और अंदर रह गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan 2x अपॉन 2x। अब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर हमेशा 1 होगा, तो 2 × 1 2। अरे देखो, x और x सेम होने पे 1 होता है, तो अगर यहाँ भी ऊपर भी 2x है, वो 2x है, तो 1 होगा। बस ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पिछले साल हुआ करते थे, इस साल नहीं है, इस साल तो उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। हाँ, ये मतलब अब ये बता दिया, ये यूज़ होगा क्वेश्चन के अंदर में, तुमको पता होना चाहिए ना कि ये फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, दोनों का ही आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के। बस इसको याद रखो दिमाग के अंदर। बाकी हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे मैं अभी 2-3 चीज़ें पूछ लेता हूँ, अभी ज़रूरत पड़ेगा आगे जाके। साइन का माइनस थीटा क्या होता है, कॉस का माइनस थीटा क्या होता है, ये सब बताया हुआ है मैंने। बिल्कुल नहीं होता, माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये फिर इसके हिसाब से तुम बाकी निकाल सकते हो माइनस का, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साइन और कॉस पता चल गया तो बाकी निकल आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है 23rd, उसमें उसने तुमको फंक्शन दे रखा है f of x is equals to sin x by x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equals to 0। पूछा वही है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब तुमको चेक करना है कि 0 पे ये कंटिन्यूस है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, निकल। क्या करोगे बताओ स्टार्टिंग, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस h, क्या है फंक्शन की वैल्यू, 0 माइनस sin x बाई एक्स। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं h टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें अलग आने वाली हैं, देखो ध्यान से। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे तुम अभी वैल्यू नहीं डाल सकते, ये फंक्शन है ना। 0 माइनस h क्या होता है, तो साइन का क्या आ गया, माइनस h, और नीचे क्या आएगा, माइनस h। अभी मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था, साइन का माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बन गया, माइनस साइन h, और नीचे तो ऑलरेडी माइनस h है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो साइन h बाई h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नहीं तो तुम लोग कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं इसमें। अब यहाँ पे आओ, RHL में जब आओगे तो x टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस h, और उस पर फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, x प्लस 1। इसमें तो तुम डाल ही सकते हो डायरेक्टली, h टेंड्स टू 0 डाल के 0 प्लस h प्लस 1, और h की जगह तुमने 0 डाल देना है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आया कुछ समझ में? तो अब तुम लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तुम लोग करके बताना, ठीक है। ये कर लोगे तो सोचो कि अब तुम ऑलमोस्ट 80% ख़त्म कर चुके हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखना, मैं लिख दे रहा हूँ, बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, तुम लोग सेम क्वेश्चन है,
एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इट इज इक्वल्स टू -1 इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तुम्हें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 0। दो आंसर पॉसिबल है, या तो ये कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0 या फिर डिसकंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब रोएगा। मैं अभी समझा चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने जो बात अभी बोली थी थोड़ी देर पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। साइन का माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही यूज़ हो रहा है। कॉस का माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ओनली कॉस थीटा, इवन ऑड फंक्शन की वजह से। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही। तो उसकी ज़रूरत पड़ रही है ना? नहीं, नहीं, क्या बोल रहा है, ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, मुझे इससे पहले का नहीं आ रहा। उससे पहले जो आना चाहिए था उसको मैं तुमको अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इट इज़ कवरिंग बोथ द थिंग्स। तो मेरे जी- को both the things करके निकालना है। हाँ, दोनों में ही सेम है, लेकिन जब इसका आंसर आएगा तो हो सकता है वो डिफ़र कर जाए। हो सकता है हाँ डिफर करते सेम भी हो सकता है। हाँ, दैट इज़ ऑब्वियसली कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तुम स्टार्ट करो तो सही, पता तो चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चेक किया तूने? तेरा क्या, तो सबका आंसर वही होना चाहिए फिर तो। नहीं ना, इसका मतलब है तो फंस गया है। चलो अब ठीक है, वहाँ तक तो सही है, वहाँ तक तो सही है, वहाँ तक सही है, वहाँ तक सही है, लेकिन उसमें तुमने एच की वैल्यू ही नहीं डाली, तो फिर क्या सही है? एच की वैल्यू डालो, हो जाएगा क्वेश्चन। करो, एच की वैल्यू क्या डालनी है? क्या डालना है? 0 डालना है यार। तो माइनस साइन 0 हाँ, माइनस कॉस 0। अब साइन 0 कितना होता है? साइन 0 डिग्री। हाँ, साइन 0 डिग्री होता है, एक सेकंड 1 होता है। काश मैं ये बात अभी जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो शायद मेरा चैनल को कोई देखना हो, जो 20 लोग भी खड़े हैं ना वो भी नहीं देखेंगे अगर तुम साइन 0 को 1 बोल रहे हो। स्पर्श ने बोला साइन 0 1। 1 होता है। हाँ, अच्छा जी। क्या होता है? क्यों, तुझे टेबल बनाना तू भूल गया क्या? 0 होता है। टेबल का पहला वैल्यू ही गलत बोल रहा है, कौन सी दुनिया में? अच्छा ठीक है, 0 होता है। फिर कैसी बातें कर रहा है, तो किसी मुर्दा को भी जगा देगा। साइन 0 0 0 लिखो वहाँ पे। 0 हाँ और Cos cos 0 1 होता है। हाँ, तो 0 - 1 कितना हो गया? -1। -1। लेकिन अभी दूसरे साइड से भी चेक करना है। -1 तो वही रहेगा। हाँ, मैं कुछ नहीं नहीं, डोंट जनरलाइज एनीथिंग, यू हैव टू शो द स्टेप्स ना। वहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते कि एज्यूम कर लोगे। पता हो गया कंटिन्यू। है, चलो अगर इसको इन नटसेल हम लोग डिस्कस करें तो क्या चल रहा है? 0 - h पे पहले फंक्शन की वैल्यू है sin x माइनस कॉस एक्स, और 0 + h पे भी वही है sin x माइनस कॉस एक्स। और x इक्वल्स टू 0 हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उसने फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -1। तो अगर बाकी दोनों भी -1 के इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो हम लोग करते क्या है बेसिकली, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू डाल देनी है x के जगह 0 - h इन बोथ द प्लेसेस, और उसके बाद अब h के जगह तुम 0 डालोगे ना, तो जैसे ही तुमने h के जगह 0 डाला तो ये क्या बन जाएगा? साइन 0 - 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस 0 - 0। लेकिन साइन 0 कितना होता है और कॉस 0 कितना होता है, ये तो याद है? बोलो, 0 1। तो आंसर कितना आ गया? -1। तो वो तो इक्वल हो गया। अब RHL को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे h के टेंड्स टू 0 लिख के यहाँ पे लिखोगे साइन 0 + h माइनस कॉस 0 + h। h तुम्हारा 0 ही है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन 0 + 0 माइनस कॉस 0 + 0। साइन 0 कितना होता है? 0 -1। आंसर इज अगेन -1। तीनों वैल्यू सेम हो गए। सिंस LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू आर सेम, हैज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आया समझ में? उसके बाद फिर इसमें फाइनली रह जाते हैं 26, 27, 28, 29, क्योंकि तुम्हारे पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे या तो इन्हीं में से होंगे या इनके जैसे होंगे। पूरे एक्सरसाइज में वो या तो मॉडुलस क्वेश्चन को टारगेट करेगा या फिर इन क्वेश्चन को टारगेट करेगा, कि इसके थ्रू वो उसको पता चल जाएगा कि तुम कितना पानी में है। तो मैं तुम लोग को 26 नंबर कटवा रहा हूँ, क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ है अलग अलग फॉर्म में, और ये हम लोग कर तो रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ बोल रहा हूँ, लेकिन करेंगे साथ में ही। और उसके नीचे जो 3 क्वेश्चन है, अगर तुम ये क्वेश्चन समझ गए तो वो बाकी तीनों आराम से कर लोगे। अब ऐसे लिखा हुआ है देखो, तो अब तो तुम लोग इस क्लास के एंड तक 40 मिनट्स में तुम लोग को ये तो पता चल गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस।
दोनों उसमें कवर हो रहे हैं। H हाँ जो वैल्यू है वो हाँ। minus क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन बता चुका है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यू हैव टू सी द क्वेश्चन। देखो मैं बोल के खत्म कर देता हूँ, वो चीज़ें ना लिखी हुई है, अगर तुम इसके लैंग्वेज को नहीं समझोगे ना तो पेपर में मैं चाहे जितना भी अच्छा से पढ़ा लूँ नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। मतलब वो तुमको ऑलरेडी बता चुका है कि तुम्हारा जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम आएगी। वो सेम ही आएगी, तभी तो तुम कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे ना। हाँ हाँ जैसे जैसे हुआ था। तो आप जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 माइनस एच, क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस एच, क्या ले रहा है वैल्यू? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3 लिख दो सीधा। अब वैल्यू पुटिंग का टाइम आया। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करके इस वैल्यू को जहाँ जहाँ पे भी हाँ π/2 माइनस एच। अब देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ने वाली है, 2 × π/2 माइनस एच। सेम उसी तरीके से यहाँ पे x टेंड्स टू π/2 प्लस एच, k cos π/2 प्लस एच और अपॉन में पाई माइनस 2 × π/2 प्लस एच इक्वल्स टू 3। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम इसको 3 के साथ इक्वेट करके आंसर निकालो, उससे भी वही आएगा। इसको इक्वेट करोगे तो उससे भी वही आएगा। किसको किससे इक्वेट करोगे? इसको उससे करोगे या इसको इससे करोगे? बोलो तुम ही लोग बताओ। इसको कर लें? प्लस वाला चलो प्लस वाले से कर लेते हैं। अब चलो जल्दी से आओ। अब यहाँ पे तुम लोग एक छोटा सा गलती अभी करने वाला है जो कि मैं तुम लोगों को पहले ही रोक दे रहा हूँ कि मत करना। तुमको यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा पता होना चाहिए। अब जल्दी से बता, एक सेकंड सोच के बोलो आंसर। टेक योर टाइम, अगर गलत होगा तो सही बताऊंगा मैं उसके बाद फिर, क्योंकि ये सब चीज़ें जरूरत पड़ेंगी क्वेश्चन के अंदर। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में ले जाएगा तुमको? हाँ मैं बताती हूँ 0 90 सेकंड। सीधा में सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर सेकंड में माइनस, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। हाँ तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन वहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दी थी कि जब तुम 90 और 270 के लाइन को टच करते हुए जा रहे हो तो वो चेंज हो जाता है। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ये याद है, साइन में चेंज हो रहा है। तो तुम क्या करोगे? वहाँ गड़बड़ कर दोगे, बोलोगे अरे साइन तो पॉजिटिव होता है प्लस लिख दो। गलत, क्योंकि देखना किसके अकॉर्डिंग होता है? इनिशियल एंगल की तरफ। ये सारी साइन प्लस माइनस। हाँ तो k लिखेंगे लेकिन यहाँ पे माइनस साइन h लिखेंगे। माइनस क्यों आया? बिकॉज कॉस था। और साइन क्यों आया? क्योंकि 90 वाले लाइन को टच कर। ठीक है, अब ये वाले को खोलेंगे पाई माइनस, एक सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, करो। 2 से 2 कट के क्या बन गया? पाई, और दूसरा क्या बनेगा? माइनस 2h। इसमें कहीं पे भी तुमको h की वैल्यू नहीं डालनी है। ध्यान रखना, तुम बोले 0 डाल देता हूँ, h नहीं, गलत हो जाएगा। मैं समझाया था ये चीज़। पाई से पाई गया, ये माइनस इस माइनस के साथ गया, k कांस्टेंट है बाहर खींच दें, और वो जो 2 है उसको भी बाहर खींच दो, अभी समझाया था। हाँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h को छोड़ के k/2 मेरा बाहर आ चुका है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 3 के। और ये वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी फिर? 1। फॉर्मूला बताते हैं, तो k/2 इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू 6। बोलो समझ में आया क्या? अगर तुम लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आई होप तुम 27, 28 और 29 तीनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 27, 28, 29 आराम से कर सकते हो। मतलब ये मुझे लेकिन करके बताना पड़ेगा, तुम बताएगा तब जाके मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि इसमें अब एक दो चीज़ें और रह गई हैं, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। 27, 28, 29 कर लोगे अपने आप? कब करोगे? कल नहीं, आज ही कर लेना। मतलब आज सोने से पहले कर लेना इसको, नहीं तो क्या होगा ना, कल तक फिर उसका फॉर्मेट निकल चुका होगा दिमाग से। क्योंकि अगर तुम ये आज नहीं करोगे, कल परसों के बारे में सोच रहे हो, बोलोगे कल जाने से 2 मिनट पहले कर दूंगी, सर को क्या पता चलेगा मैंने कब किया है। तो जाते ही आई थिंक ये 27, 28, 29 करने के लिए हार्डली, अगर तुमको समझ में आया रियल में, ये 40 मिनट तुमको समझ में आया, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इन सब में वैल्यूज़ मिलेंगे, पीछे से चेक कर लेना, घर जाते ही कर लेना। हाँ सोने से पहले करके सोना, अदरवाइज़ भूल जाओगे, फॉर्मेटिंग चले जाएगी। ठीक है, चलो दैट्स इट।